अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं लाहौर की तजारत पे ये सबसे अहम इस वक्त की बैठक बनाम सरकार। इस वक्त जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये तारीखी लिहाज से बड़ी एक अहम बैठक बन चुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब की लाहौर की तमाम जितनी ताजर बरादरी उनको जो लीड कर रहे हैं उनके रहनुमा वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनकी इकट्ठा होना भी खुद में एक न्यूज़ है। तो मेरे इस तरफ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं तारुफ करवा दूँ आपको। खालिद परवेज़ साहब बैठे हुए हैं, नईम मीर साहब बैठे हुए हैं, अशरफ भट्टी साहब बैठे हुए हैं, मियाँ मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं, मलक अमानत साहब हैं और मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हैं। ये लाहौर की तजारत के बहुत बड़े अहम नाम हैं और ये लाहौर की तजारत को ताजर रहनुमा हैं और तजारत को लीड करते हैं। अभी जितने भी ताजर इशू जो ताजर रिलेटेड इशू होते हैं आप इन लोगों को फ्रंट फुट पे देखते हैं, वो चाहे टैक्सेस की सूरत में हो, वो चाहे किसी भी सूरत में हो, ये लोग फ्रंट फुट पे होते हैं और डील कर रहे होते हैं। लेकिन अभी जिस घड़ी में हम मौजूद हैं ये एक बड़ी मुश्किल घड़ी है। कोरोना वायरस से हम नबरदज़मा हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे लड़ें और एहतियात करके लड़ें। तो जब इस मौके पर जिस इन लोगों का इकट्ठा होना ये ख़ुद में इन लोगों के लिए भी दाद है कि ये लोग इस मौके पे अपने तमाम डिफरेंसेस भुला के यहाँ एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। तो खालिद परवेज़ साहब से शुरू करते हैं। खालिद साहब, अभी जो सूरत हाल आप सारी देख रहे हैं, क्या डिमांड्स क्या हैं, ताजर क्या चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के हर ताजर से है, छोटे बड़े सब ताजर की बात करता हूँ मैं। तो इस पर सबसे जो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त एक बहरान जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, इससे इस तरह का बहरान एक पैदा हो रहा है जो हमारे मुल्क में जो तिजारत है वो ना होने के बराबर, यानी कि सारी दुनिया में है, कमजोर लोगों की तिजारत है। बिल्कुल मेजॉरिटी इसमें ये है जी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमारात के ऐलान तो बड़े किए, लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि छोटे ताजरों के लिए कोई ऐलानात नहीं है उनका। अगर मैं कहता हूँ छोटे ताजरों के लिए कोई ऐलान नहीं है। जो मराद दी गई हैं बड़े लोगों को दी गई हैं। जो 90% ताजर है उसका तो जिक्र नहीं है, 10% के लिए उन्होंने मराद का ऐलान किया। लेकिन जो इस वक्त परेशानी के आलम में जो ताजर को मैंने अपनी तारीख में, क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी बहरान नहीं देखा जितना ताजर आज परेशान है। किसी जंग में नहीं है, किसी मार्शल लॉ में नहीं है और किसी भी सूरत में ऐसा परेशान नहीं देखा। आज जो ये कुदरत की तरफ से ये समझे कि एक इम्तहान से गुजर रहे हैं, लेकिन आज जो एक ताजर, छोटा ताजर जो है वो बेकारी की सूरत बन गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अपनी मुंह से मांग भी नहीं सकता, सफ़ेद पोश है, लेकिन उसकी सूरत हाल जो है इतनी ख़राब है कि जिसका कोई मिसाल नहीं मिलती। हम ये चाहते हैं कि उसके लिए कुछ हो, उसके लिए ऐलानात हों, उनके लिए कुछ। इसी आपकी बात पे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। नहीं मीर साहब, अभी आप जाके मिल भी रहे हैं, वज़ीर आला साहब से भी आपकी मुलाकात होनी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उनसे और क्या आपकी डिमांड्स है, क्या चाह रहे हैं आप इस मौके पे? देखें जी, वज़ीर आला साहब से हमें अच्छी तवक्कुआत हैं। वो इसलिए कि हुकूमत ने, मेरा ख्याल है कि अपनी गलती का एहसास कर लिया। अच्छा। वफाकी हुकूमत से एक बहुत बड़ी ये गलती हुई कि जब वो एक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट करने जा रहे थे तो वो छोटे ताजर के मसाइल को और उसका इदराक किए बगैर ही उन्होंने वो रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया। डिमांड्स क्या, आप क्या चाहते हैं? हमारी वही डिमांड्स हैं जो पूरी दुनिया में स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को दी गई हैं। अच्छा। वो ये कि उनके जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं जी, उसके अंदर रियासत ने 75% तक कंट्रीब्यूट किया है जी, किया है। लेकिन ये डिटरमिन कौन करेगा कि ये छोटा है, ये डिटरमिन करेगा उसके कमर्शियल मीटर का बिल। ठीक है। एक बंदा जो है वो कमर्शियल, देखें हमारे जितने भी छोटे ताजर हैं वो कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं। ठीक है। अब वो कमर्शियल मीटर पे जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बिजनेस स्केल को वहीं से मापने का यही मीर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं यहाँ से ये जज कर पाया हूँ कि आप चाहते हैं कि जितने मुलाजमीन हैं ताजरों के, छोटे ताजर के मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में 75% गवर्नमेंट ऐड करे, ये चाह रहे हैं आप? नहीं, हम ये नहीं चाह रहे हैं। हम इससे आगे भी एक बात चाह रहे हैं और डिमांड हम ये चाह रहे हैं कि ये लॉकडाउन होने से छोटे ताजर का कैश फ्लो ख़त्म हो गया। अच्छा। अब अगर वो उसका कैश फ्लो बहाल ना हुआ या वो रिस्टोर ना हुआ तो वो अपने बिजनेस को जो है ना जी वो दोबारा चला नहीं सकता। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल के अंदर जो तमाम परेशानी है? नईम मीर साहब ने जिस तरह बातचीत की है, आपको भी लगता है कि ये जो डिमांड्स हैं ये जो काबिल कबूल हैं और इसे की जानी चाहिए? हमारे मुकाबले में चंद मुल्क हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, एक और है। बांग्लादेश वालों ने ये किया है कि 3-3 माह की तनख्वाह गवर्नमेंट ने खुद दी। वो कह रहे हैं कि जी इनकी तनख्वाहें दे, पेमेंट हम करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा उसने इतना पैसा दिया है कि लो भी आप
कारोबार करे, इंडस्ट्री चलाए, रुके ना। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन है इसे ठीक है, इसे लिमिटेशन इसमें लाइए कि सुबह 9-10 से लेके 5 बजे तक या 4 बजे तक, ताकि इससे सबका बीमारी फैलने का खतरा है ना भट्टी देखिए साहब। साहब, खतरा अपनी जगह है, लेकिन आप बेकारी ना बनाएं कि हम मांगते फिरें कि दो भी कर्जा दो में ये करो, ये गलत बात है। एक दफ़ा हाथ यूँ हो जाए ना, फिर दोबारा वो ऐसे नहीं, सारी ज़िंदगी इंसान मांगते ही रहता है। ठीक है। पाकिस्तान का भी देख लीजिए, हमने कर्जे लिए हुए हैं, अब सारी आप ज़िंदगी चाह रहे हैं कि 5 to कितने बजे तक, 9 बजे से सुबह 9 से लेके 5 बजे तक 9 to 5 आप चाह रहे हैं जी हाँ, दुकानें उसके खोलने बाद की इजाजत दी जाए। सख्ती से कर्फ्यू लगाए। लेकिन आपको नहीं लगता भट्टी साहब, मैं क्रॉस टॉक इसलिए कर रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये जो टाइम है, अगर ये 1 महीने का है, इस 1 महीने के लीवरेज के बाद आप दुकानें फिर खोलते रहिएगा? कुर्बानी दे देनी चाहिए, इस पर घबराना नहीं चाहिए। रिज़्क में जान में अल्लाह है, ठीक इसे है। कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, अभी आपने बात सुनी भाइयों की, वो एक बड़ी अहम चीज़ उसमें मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है कि तजारत जो है वो नाम है नफ़ा नुकसान का। 1 महीना नफ़ा, 8 महीने नफ़ा, तो अगर 2 महीने नुकसान हो गया तो वो क्या 2 महीने का नुकसान ताजर बर्दाश्त नहीं कर सकता? जी मैं समझता हूँ कि हर ताजर को, जो दुनिया का ताजर है, हाँ जी, एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि इस वबा के नतीजे में उसको नुकसान जानी भी होना है और माली भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे इसमें हैं कोई आप। शक नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जानी नुकसान को रोकने के लिए जो ऑलरेडी कौमें इस गुजर चुकी है इम्तहान से, हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये तिब्बी मसला है, दुकानें खोलने ना खोलने के। जब ये जो तिब वाले हैं, जो डॉक्टर्स प्रेस, वो कहें कि अब आप दुकानें खोल सकते हैं, हमें दुकानें खोलनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो 302 के मुकदमात जो है ना, ये हम नहीं ले सकते। मैं समझता हूँ कि जो नई मीर साहब ने 3 चीज़ें दे दी हैं, अगर उनमें से 2 भी, एक भी गवर्नमेंट मान ले तो बहुत ही, मेरे ख्याल से वो उनको पूरी उम्मीद है, डिटर्मिन है कि वो मान लेंगे। इंशाल्लाह होनी चाहिए। लेकिन असल बात ये है कि उस जो मुतालबे नईम साहब ने किए हैं, उसके आगे भी बड़े पहाड़ नज़र आने हैं। ये गवर्नमेंट ने पिछले इसी बजट में जो 2-3 स्टेप लिए थे कारोबार को तबाह करने के लिए, जिसके लिए हम सबको हड़ताल करनी पड़ी थी, वो भी इसी मुतालबे का हिस्सा हमारे बन सकते हैं। तो मोहम्मद अली मियां साहब के बात में बड़ा वज़न है कि वो जो बैरियर्स हैं मईशत की रकावट में, चलने की रकावट में, उन बैरियर्स को अगर दूर ना किया गया, क्योंकि अभी जो फिगर्स आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने वाला। मलिक साहब, अभी आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही की मार्केट में एक साहब हैं, बाबर महमूद साहब, उन्होंने अपने और अपनी फैमिली की जितनी दुकानें थी उनका किराया उन्होंने माफ़ कर दिया है 1-1 महीने का। ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। आपको क्या लगता है कि इस तरह का जेस्चर बड़े ताजर को दिखाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो भट्ट साहब, आपको बड़ी मैं खुश हो रहा हूँ कि आपने सब बुज़ुर्गों को, और ये तजारत के सितारे हैं, ये तजारत के सितारे भी और चांद भी हैं, बीच में सितारे भी हैं, इनको इकट्ठा किया हुआ है। काश इसी तरह प्यार करते हैं, इनकी मेहरबानी है, सारे आ गए। काश इसी तरह हमारे ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं सारे, या जो जितनी जमातें हैं आज सारी इसी तरह इकट्ठी हो जाएं इंशाल्लाह और होंगी। इस मुल्क के साथ और इस अवाम के साथ इकट्ठी हो जाएं। नहीं, मैं आपको कह रहा था कि बड़ा ताजर छोटे ताजर का हाथ पकड़ सकता है। क्यों नहीं पकड़ सकता? पकड़ना चाहिए उसको। अगर एक इंडस्ट्रियल 6 महीने, साल, 2 साल इंडस्ट्री चलाता है तो क्या उसका हक नहीं बनता कि जब वो बोनस देता है 1 महीने का तो वो 4 महीने का बोनस दे दे? ठीक है, उसको तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। जब आप नीचे के दुकानदार, क्योंकि हम सब एक मार्केट्स के बिल्कुल ओहदेदारान हैं आप, हाँ जी, लोग ठीक है, जानते हैं। हमने मार्केट्स की जो नीचे वाले दुकानदार है ना, हमने उसको देखना है। छोटे दुकानदार को गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, मीटर पे भी रिलीफ दे रही है, 1 लाख रुपया भी दे रही है, और 30 लाख से 50 लाख रुपया गवर्नमेंट उसको दे रही है। बिजली के बिलों की सूरत में दे रही है ना, बिजली के बिलों की सूरत। अब बिजली के बिलों की सूरत में वो आप बेहतर समझते हैं मार्केटों में कितनी % बिजली सही चलती होगी और कितने % बिजली नहीं सही चलती होगी। एक दुकान 6ठे फ्लोर पर है उनकी, तो उनका किराया कितना है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक दुकान मेन पे है, उसका 12 लाख रुपया किराया, तो आप 12 लाख मल्टीप्लाई कर लें 100 दुकानों के लिए, किराया माफ कर देना अच्छी बात नहीं की बात सुन ले आप। किराया तो नहीं माफ उसी होगा तरफ ना। आ रहा हूँ, गवर्नमेंट ने भी मैं किराए की बात तरफ आ रहा हूँ। अच्छा आए, देखिए मुझे आए सवाल का जवाब आए देना आए है। आए बिल्कुल आए, मैं जवाब ले रहा हूँ। मेरी भी अल्लाह की रहमत से बहुत सारी दुकानें हैं। जी ठीक है, मैं ताजर को अपने को बेकारी नहीं बनाना चाहता। ठीक है, ये मेरे नबी पाक का पेशा है, बिल्कुल। बड़ा मुकद्दस पेशा है, बिल्कुल ठीक है। और ये मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे कोई ताजर हाथ फैलाए। जी ठीक है। तो मैं ये आपके प्रोग्राम की वसासत से ऐद कर रहा हूँ कि जो मैंने खुद से सोच रखा है कि जो देगा, दे सकता है वो दे देगा, जो नहीं दे सकता ना दे। मैं इनकी इस बात पर सिर्फ ये कमेंट करूँगा कि जिस किसी दोस्त ने अगर अपने किराएदारों को किराया माफ़ किया है ना, उसे एलानिया नहीं करना चाहिए, खामोशी से कर देना चाहिए। साहब क्या कहें?
छोटे दुकानदार होते हैं उन्हें माफ़ करना चाहिए। ठीक अब है। मैं ये नहीं आप अप्रिशिएट करते हैं इस इकदाम को? टी शर्ट मैंने किया है। अच्छा ठीक है। मेरे जहाँ इनकी बाज़ार है ना, जहाँ के शुरू में ये सदर हुए थे, उर्दू बाज़ार में मेरी है प्रॉपर्टी। जी ठीक है। 40-50 दुकानें हैं मेरी वहाँ, लेकिन मैंने सबको एक माह का माफ़ कर दिया है। ओ वेरी गुड। साहब से जरा भाट साहब को दें, भाट साहब के पास बड़ी दुकानें हैं। कप्तान साहब के बारे में कोई इतनी अच्छी राय नहीं रखता। मैं कप्तान अच्छा साहब ठीक है। मैं कप्तान साहब की मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी की जेब में खोटे सिक्के हों तो खोटे सिक्कों का कसूर नहीं होता, उस जेब में रखने वाले का भी कसूर होता है, क्यों रखे हुए। ठीक है। भाट साहब की दुकानों का पता कराएं जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल भट्ट साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है जिस तरह एक आलीशान प्रोग्राम जो कर रहे हैं, ये इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको। खालिद परवेज साहब को भी जाता है, उनके घर में बैठे हुए हैं हम। सेकेंडली, हुकूमत वो कामयाब हुई है कि ताजर को ताजरों से उलझन में डाल के ये किराए का एक शोशा छोड़। यस, ये मैं एग्री करता हूँ। ताजर को ताजर से लड़ा दो और अपना रास्ता हमारा इशू ये है कि जनाब ये आफत आ गई, पूरी दुनिया पे आ गई। ठीक है। हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है। मैं शायद यहाँ ना बैठता, मैं बुग़्ज़, दिल में जो बुग़्ज़ था वो निकाल के बैठा हूँ। बिल्कुल ठीक है कि यार नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और दिल से बुग़्ज़ निकाल के बातों में इख्तलाफ होना चाहिए, शख्सियत से नहीं। बिल्कुल ठीक है। आपको किसी के नजरिए से इख्तलाफ हो, शख्सियत से ना हो। जी बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। तो जनाब हमारा मुतालबा है, ताजर वहीं का वहीं है। हमने हुकूमत के हर आप चाह रहे हैं कि जो दुकानें हैं वो खुलवाएं, 4 घंटे के लिए खुलवाने की अगर इंसानियत के लिए दुकानें बंद होना ज़रूरी है तो फिर जो है ना, यानी सारा एक जैसा सलूक। तमाम पाकिस्तान लॉकडाउन हो, हम चाइना की मिसाल दे रहे हैं, चाइना ने मुकम्मल लॉकडाउन किया। मुझे तो महसूस हो रहा है कि किसी मंडी में कोई कोरोना नहीं है, ये सिर्फ बातें ही हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं सर, मेरी थोड़ी सी बात, मेरी बात कंप्लीट। अच्छा चलें, बात मेरी बात कंप्लीट कर लें, इंशाल्लाह किसी की बात में ठीक है क्योंकि बड़ा अच्छा मौका मिला नहीं आप बिल्कुल यहाँ इकट्ठे होने का और इससे ना अच्छे अंदाज में चलना चाहिए। मैं लोगों को बता दूं नाज़रीन, ये मौका क्योंकि सारे ताजर दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये इसलिए इसको एक अच्छी वो जेस्चर कह रहे हैं कि सब लोग यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा है। और वही जो बात है वो डिवाइड एंड रूल वाली, अब यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। एक कुदरती आफत ने हमें इकट्ठा कर दिया और ये इस बात पे खुश हो रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि तमाम बड़े जो ताजर रहनुमा है वो यहाँ इकट्ठे मौजूद हैं। जी भट्ट साहब। और वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि जितने हमने रिक्वेस्ट की मीडिया के ज़रिए कि जनाब ये जितने कंटेनर्स आए हुए हैं, डैमेजेस जो पड़ रहे हैं, वो जो है ना रोके जाएँ। बेतहाशा कंटेनर्स खड़े हैं, पुलिस बाय रोड पे कंटेनर आने नहीं देती, डैमेजेस पड़ रहे हैं, कोई महकमा नहीं मान रहा। पोर्ट वाले जो आज भी आज की फिगर भी ले सकते हैं, लोगों ने फाइन पे करके जो कंटेनर निकाला है। आगे लेबर नहीं है, मार्केट में कहाँ जाके उतारेगा। जी ठीक है। जहाँ दुकान खोलो तो पुलिस आ जाती है कभी। अच्छा। और बिजली के बिलों में ऐलान किया रिलीफ, ये कोई रिलीफ नहीं है। मालिक साहब, ये सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मालिक साहब कर रहे हैं ना ये सरकार। हमारे भाई हैं, मैं इस टाइम ये मेरे बड़े हैं, मैं ताजर हूं, मैं इनसे छोटा हूं, मैं तो सीख रहा हूं इनसे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यार थोड़ा सा ना इस मुल्क का भी सोच लेना चाहिए। मेरे ख्याल से सोच रहे हैं सारे, मैं बात करना चाह रहा था। वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि ये जो बिजली के बिल हैं, ये मैं माफ़ी का नहीं कह रहा, उन्होंने कहा था बिजली के बिल जुर्माने नहीं बढ़ेंगे, कभी 2 माह बाद जमा करवा दीजिए। मैंने अपना बिल पे किया जुर्माने के साथ, जुर्माने पड़ गए हैं। जी पड़े हैं। ये तो कंप्लेन कर सकते हैं। छोटी-छोटी बातें हैं, ये छोटी-छोटी बातें हैं। आज़म साहब इस बात पे बड़ा अच्छा भी है ना उनका, बड़ी जो है वज़ीर आज़म का बड़ा अच्छा भी है ना, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो टीम है वो काम नहीं उन्हें करने देगी। मैं एक वो भी वजीर आज़म थे हमारे मुल्क में जो कर्ज उतारो मुल्क स्वारो स्कीम थी, ठीक है, तो फिर इस पे हम ना जाएं, हम सियासत पे ना जाएं, ना वजीर आज़म पे जाएं। हम बात ये करें छोटे ताजर को हमने रिलीफ क्या देना है, जो हमारा आज हम रिलीफ ले रहे हैं। आप वो भी बताएं, फॉरेन फंडिंग का केस भी चल रहा है। मैं वही कह रहा हूं। नहीं भट्ट साहब, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ताजर जो है कमोबेश हमारा 25 लाख ताजर आ गया, ठीक है। उसके मुलाजिम जो है अगर आप काउंट करें 70 लाख के करीब, मैं लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका मुलाजिम है। 30% ताजरों ने, मैं वसूख के साथ आपको कर, 30% ताजरों ने तनख्वाहें अपने मुलाजमों को दी हैं। बाकी जो हमारा ताजर जो है
जो अपने मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दे रहा, मीडिया में बड़ा रोल है, वो कैसे जो है इसका जवाब बारी तीनों से ले लो। मीडिया में कितनी तनख्वाह थी, अब कितनी है, नहीं मिल रही, ठीक है। अब ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने मुलाजमों को यार तनख्वाहें 2 महीने दे दें, ना लग्जरी सी जिंदगी गुजारे ना, बिल्कुल ठीक है, 2 महीने तनख्वाहें दे देंगे क्या फर्क पड़ेगा, हमें अपने पल्ले से तनख्वाहें देनी चाहिए। ये बात कह रहे हैं, ठीक है, मेरी बात सुने, इस बात पे भी कहेंगे जी हुकूमत देगी, ये तो गलत बात है। ये वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने मुलाजिम को, आप अपने मुलाजिमों को तनख्वाहें जो सी हैं वो जेब से निकाल के दे दें, क्या आपको लगता है कि बड़ा ताजर नहीं दे सकता ये तनख्वाह? क्योंकि सारी हर चीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखना भी थोड़ा सा अजीब है। बड़ा दे ना दे, मैं छोटे ताजर की बात करता हूँ, उसने अगर 2 मुलाजिम रखे तो वो 200% उसको जेन में रख के बैठा कि मैंने इसको तनख्वाह देनी है। जी ठीक है, ये बड़े लोगों की बड़ी बात है, हाँ। वो देते नहीं, हैं नहीं, उन्होंने जनाब मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने मुलाजमीन को छुट्टी करवा दी कि जब हालात दुरुस्त होंगे, वो ये यकीन कर बैठे हैं ये जो आफत आई है, ये जो आफत आई है वो ये यकीन कर बैठे हैं। बुरा वक्त आया है तो आपने उनको छुट्टी करा दी है। ये हुकूमत को भी चाहिए। देखिए लॉकडाउन हो, जैसे हम चाइना की मिसाल दे रहे हैं, लॉकडाउन हो उसका तरीकाकार इतना सख्त होना, ये नहीं कि आप देखें मेडिकल स्टोर पर लॉकडाउन हो, तमाम चीजें बिक रही, मेडिकल स्टोर पर बिक रही हैं, वो तो वही दूध वाले की दुकान पर बिक रही है, सब्जी वाले की दुकान में, ये लॉकडाउन है नहीं, मजाक हो रहा है। मीर साहब, वो जो उन्होंने कहा था कि पहले जो बंदा था उसके, उन्होंने कहा कि उसके इर्द गिर्द लोग जिनसे हैं वो कप्तान के, वो मशवरा देने वाले ठीक नहीं है, तो आप इस पे क्या ऐड कर रहे थे? वो क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ सकी, माइक नहीं था आपके पास। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो अपना कप्तान साहब के बारे में कोई इतनी अच्छी राय नहीं रखता। मैं कप्तान साहब की मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी की जेब में खोटे सिक्के हों तो खोटे सिक्कों का कसूर नहीं होता, उस जेब में रखने वाले का भी कसूर होता है, क्यों रखे हुए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बात यह है कि मैं तो कुछ और बात करूंगा। देखें बात, अच्छा, इससे एग्री करते हैं आप जो इन्होंने कहा है कि जो मलिक साहब भी कह रहे थे कि छोटे ताजर के ऊपर बड़े ताजर को आना चाहिए, और जिस तरह जो दे सकता है तनख्वाहें, जिस तरह आपके मुलाजिम है, छोटे ताजर के बाद मुलाजिम होंगे 10-10, 12-12 हज़ार रुपये होंगे, उनको कम से कम, क्योंकि ये 2 महीने की बात है, 2 महीने में हम इस लॉकडाउन से बाहर आ जाएंगे। लॉकडाउन सारी उम्र के लिए नहीं लगा, तो उसके ऊपर अगर हम ये तो ताजर है, हुकूमत की तरफ, हुकूमत तो राशन भी दे रही है लोगों को, लोगों के घरों में पैसे भी भेज रही है, उसको थोड़ा सा रिलीफ वहाँ से देके कि ताजर खुद ताजरों का रिलीफ बने, ऐसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता कि अगर कोई ताजर तनख्वाह देने के काबिल हो, उसकी अमाउंट उसके पास पड़ी हो और वो अपने मुलाजिम को तनख्वाह ना दे, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, ये इतना कोई ताजर संग दिल होता ही नहीं है, क्योंकि अच्छा, सुनने वाले सुन रहे हैं और वो ये जानते भी हैं, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है तो ज़रूर बात करें। ये आपके ताजर रहनुमा, इनको आके बताएं कि अगर आपको इस तरह नौकरी से निकाला गया या किसी दुकान से फारग किया गया या किसी ताजर ने आपको कोरोना का कह के निकाला गया, तो इनको ज़रूर बताएं ताकि इनके नॉलेज में आए कि ऐसा कुछ दुकान का जो मुलाजिम होता है ना, मलिक साहब ज़रा मेहरबानी फरमाएं, दुकान का जो मुलाजिम होता है ना, वो हमारी दुकान का एसेट होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो हमारा साल से हमारा काम कर रहा होता है और हम उस पर बड़ा एतमाद कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम उसके हर दुख दर्द में शरीक होते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम अपने ट्रेंड मुलाजिम को अपना तनख्वाह की बुनियाद पर कह दें कि जी तुम्हें हम निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने सुनी है, एक ऑडियो मैसेज चल रहा है वो आपके ताजर ग्रुपों में, उन्होंने कहा जी एक आबिद मार्केट के कोई सदर हैं, उन्होंने कहा कि मैं तनख्वाहें नहीं दे सकता। जो ताजर है वो ऐसी बात नहीं करता, उसने कहा है, मैंने ऑडियो सुनी है, आपने सुनी होगी। ये किसी शैतान ने शोशा छोड़ा। बड़े बड़े नेक लोग हैं, बड़े बड़े नेक लोग हैं जो ऐसा सोच भी नहीं सकते। ये छोटी सोच है। अगर कोई कहता है मैं मुलाजिम को निकालता हूँ, कोई कहता है मैं इसको तनख्वाह नहीं देता, ये छोटी सोच है। बड़ी सोच रखने वाले कभी ऐसा नहीं किया करते। ये तो एसेट है, ये तो वो पौधा जो हमने अपने हाथों से लगाया और हमें कमाकर लाकर दे रहा है। और असल में बात ये है जी कि भट्ट साहब, कोई ताजर अकेला कारोबार नहीं कर रहा। हाँ, छोटा ताजर है, बड़ा ताजर है, उसका पूरी सीरीज है, पूरी चेन इंटरकनेक्टेड है। ये हो नहीं सकता, मैं आपके पास आता हूं इसके ऊपर, ये हो नहीं सकता कि लेन देन नहीं है, कि लेन देन का मामला हो और बीच में अगर चेन टूट जाए, ऐसे हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि कोई ताजर, कोई किराएदार है, कोई अजर अजीर है, और दोनों के दरमियान जो है आपस में तफाहमत तफहीम ना हो। अच्छा। गवर्नमेंट पंजाब ने एक आर्डिनेंस निकाल दिया कल, कि जी आपकी कोई भी अपना दुकानदार जो मालिक है ना, वो दुकानदार को इसलिए नहीं निकाल सकता कि जी वो उसे किराया नहीं दिया। गुड कैचर। मैं समझता हूँ मालिक मकान का और दुकानदार अपना एक रिश्ता होता है। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सारे ताजर इस बात पे मुत्तफिक हैं कि छोटे ताजर का ख्याल रखा जाना चाहिए। एक
और इशू यहाँ पर ये उठा है कि बड़ा ताजर क्यों ना छोटे ताजर का हाथ पकड़ ले और जो तमाम कम्युनिटी है, ये बिज़नेस कम्युनिटी जो सी है, वो खुद को संभाल ले और वो ना कि ये देखे कि हमें हुकूमत क्या दे, हुकूमत क्या दे रही है क्या नहीं दे रही, क्योंकि ये मुश्किल घड़ी ऐसी है कि ये हुकूमत का क्रिएट किया हुआ कुछ नहीं है, ये कुदरती आफत है और कुदरती आफत में हम बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान किस तरह इसको कूप करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन जारी रखेंगे। बात किया राजा साहब ने, राजा बिशारत ने, लेकिन ये नहीं उसने कहा कारोबार खुलेंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मार्केटें खुलेंगी तो सुबह कोरोना नहीं फैलेगा? वेलकम बैक। एक तारीखी महफिल के अंदर बैठे हुए हैं। ये तारीखी महफिल कोरोना ने हमें लगा दी है और यहाँ पर इस शहर के तमाम जो ताजर रहनुमा हैं, जो ताजर बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने आप में एक पूरी कायनात समेटे हुए हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। खालिद परवेज़ साहब, अभी जो हम जाते जाते एक बात छोड़ के गए थे वो ये थी कि बड़ा ताजर छोटे ताजर का हाथ पकड़ ले। आपने कहा कि मैं उसे फ़कीर नहीं करना चाहता कि वो मांगे ना, लेकिन बगैर मांगे, बगैर कहे, बगैर सेल्फी खिंचाए भी मेरे ख्याल से उसकी मदद हो सकती है। हो सकती है, वो उसके लिए एक ही हल है, वाहिद हल। आपने कहा 2 महीने लगेंगे, जी ठीक है। मैं दावा करता हूँ 15 दिन में ये मर्ज जा सकता है पूरे मुल्क से, लेकिन हुकूमत सख्त रियासत अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से रियासत ने सख्ती की तो आपने फिर शोर मचाना नहीं, बात नहीं, आप मेरी फॉलो नहीं कर रहे, पूरी बात को मेरी सुने। हाँ सुना है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबको कहे। आज सारा पाकिस्तान ही खुला हुआ है। हाँ खुला हुआ, मैं भी देख, हाँ मैं देख रश है। लॉकडाउन नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, तो फिर क्या है ये? हम अपने ताजर को भी मार रहे हैं। छोटे ताजर नहीं मांगता आपसे, नहीं मांगेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लॉकडाउन सख्त करें। पहले सुन लें, आगे बात सुने। आगे वो इस तरह तरीकाकार है कि पूरे पाकिस्तान की ट्रेड को खोलने की इजाज़त दी जाए 6 घंटे के लिए, फिर उसके बाद बंद करने की। पहले पूरी बात सुन लें। दूसरा ऑप्शन ये कि फिर सारी ट्रेड बंद हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सब पर पाबंदी लगे, कोई किसी बहाने से कारोबार ना करे, तो फिर इसको कहते हैं एकता और इसको कहते हैं इत्तेहाद। बड़े स्टोर लूट रहे हैं लोगों को, वो उनको बात भूल गई है। आप कहते हैं जी रिटेल खुले, हाँ। होलसेल ना खुले तब भी कोई फायदा नहीं, होलसेल खुले रिटेल ना खुले तब भी कोई फायदा नहीं। कंफ्यूजन सब कुछ है, खुलना सारे में चाहिए कंफ्यूजन ताकि है। ये भट्टी साहब जी खत्म हो। भट्टी साहब, खालिद परवेज़ साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सारा कुछ बंद करें एक दफ़ा, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर लॉकडाउन करें, उसके अंदर वो खाने पीने की अशिया भी हों, उसके अंदर चाहे वो मेडिसिन की भी हो, सब एक दफ़ा बंद हो तो हम आगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी लिवरेज देंगे उसके रिलेटेड इंडस्ट्री खुलेगी खुलेगी। क्या कहते हैं आप? मैं समझता हूँ कि अक्रॉस दी बोर्ड नहीं हो सकता और इसमें एक्सेप्शन होती हैं। जैसे मेडिसिन है, ये मस्ट है जी ठीक है। किसी वक्त आदमी बीमार हो जाता है, उसके लिए चाहिए, कहाँ जाएगा वो? ठीक है। मर जाएगा, मरने नहीं देंगे हम उसे। उसके लिए मेडिसिन स्टोर खुलने चाहिए, बाकी सब कुछ बंद कर दें। आप इससे एग्री करते हैं कि जिस तरह अभी चल रहा है ये ठीक चल रहा है? सही चल रहा है और इस तरह लोगों को सहूलियत भी मिल रही है और गाड़ी भी स्लो चल रहा है। थोड़ी आप थोड़ा डिक्टेटर के करीब जा रहे हैं, देनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप तो डिक्टेटर के खिलाफ लड़ते रहे हैं। मेरी बात सुने, 20 दिन आप, मैं डिक्टेटर के खिलाफ नहीं, मैं डिक्टेटर और मैं वो डिक्टेटर ही है जो इस वक्त नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं। जरा मीर साहब को देना, लूट रहे हैं लोगों को। मीर साहब ये जितने भी हमारे यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, अग्रीएबल पॉइंट क्या है इनके जिन पे ये सारे अग्री करते हैं, जरा मुझे वो तो बताएं। जरा खालिद परवेज़ सुने जरा क्या कहते हैं। देखें जिन पॉइंट्स पर ये सारों ने ये जो पॉइंट बताएंगे, अगर हम अग्री करते हैं तो आपने मुझे बताना। हाँ जी, जिन पॉइंट्स पर एग्रीमेंट है ना जी, वो ये है, सबका ये ख्याल है कि इस लॉकडाउन के नतीजे में छोटा ताजर एक मुतासरा फरीक है। जी ठीक है। नंबर 2 के दुकानों को जो है ना वो खुलना चाहिए, अग्री, सारे अग्री है जी, खुलना चाहिए, बशर्ते के सब्जेक्ट टू के कोरोना वायरस की वबा को देखा जाए। जी ठीक है। अगर कोरोना वायरस के जो खदशात हैं उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता और फिर भी जो है वो अपना दुकानें नहीं खुलनी, तो उसके साथ फिर छोटा ताजर है उसकी माली इमदाद होनी चाहिए। इसको तरीक़ेकार आज हमने तय किया है, 10 रुकनी कमेटी बनी है और छोटे ताजर की जो बनाई जा रहे हैं आपको। और यार कमेटी कल मीटिंग करेगी ना जी, अब इंशाल्लाह है। निकली नहीं ना ये हुकूमती तर्जुमान कह रहे कमेटी नहीं देखें, अगर कमेटी नहीं निकलेगी, अगर इसका मतलब है, आप क्या देखते हैं, देखें हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म ऐलान करता है कमेटी बनेगी, इमदाद देंगे, दिया कुछ नहीं, देंगे, होगा,
करेंगे। Agree. कब करेंगे? 22 दिन हो गए आज इस बात देखिए जी को। मेरी बात सुने, आज यार हम पहली बार है कि आप बड़े पुरुमीद हैं। आज हम मीटिंग करके आए हैं हाँ। और मुझे उम्मीद है कि कल कोई ना कोई ताजरों के लिए पैकेज आएगा। अगर नहीं आएगा तो हमारे पास ऑप्शंस खुली हैं। यार आप हुकूमत अगर के साथ तो नहीं मिले तामीराती हुए। इत्तेफाक किया राजा साहब ने राजा आज बिशारत ने। लेकिन ये नहीं उसने कहा कारोबार खुलेंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मार्केटें खुलेंगी तो सुबह कोरोना नहीं फैलेगा? अगर कोरोना वाला मरीज एक अंदर आ गया तो हम लोगों ने दोबारा सुबह उठ के भाई, कहना मैं है आपकी मैंने बात का आपको जवाब- फोन करना मैं है। आपकी बात नहीं, का मेरी जवाब बात दे सुन रहा लेना हूं। पहले पहले नहीं, बात पहले मेरी लंबी बात हो सुन जाती ले। है। कैसे मैं गवर्नमेंट आपकी सुनाई इसी करेगी? बात का जवाब दे रहा हूँ कि कोरोना कैसे रुकेगा। वही कह रहा हूँ कि कोरोना को रोकना है तो सिंसियर होकर रोके। सिंसियर नहीं है, ये सिंसियर नहीं है। sincere- आपको आधे सिंसियर क्यों खोल लगता रहे हैं, है? आधे चलें कर अब रहे हैं, आधे नहीं उसकी कर अमीर साहब की बात सुन लें। और रियासत सुबह हमें पैकेज देगी। सुबह अगर वो हमें ऐसा पैकेज नहीं देती जो तो छोटे ताजर की मुश्किलात को हल नहीं करता तो हम सारे यहाँ बैठ के फैसला करेंगे और हम अपना दुकानें खोलने का ऐलान कर देंगे। बात दुकानें खत्म। खोल देंगे आप? कोरोना के बावजूद खोल देंगे? देखा जी हमने भूखा नहीं मरवाना। अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मीर मैं साहब समझता हूँ कल कि ही यार नहीं नहीं मेरी देखिए, बात पूरी सुनी क्योंकि- नहीं किसी ने नहीं तो- कि हम सारे सुबह जाते हैं और हम मुतमईन नहीं होते तो फिर सारे हम सारे बैठ जाएंगे, खालिद साहब हम को बैठ के फैसला कर लेंगे कि दुकानें खोल ये एग्रीडेबल है। मेरी भाट बात साहब, Agreeable। भाट साहब, मेरी इसका बात सुन ले पहले। जी जी अच्छा, इसका मैं आपको मैं क्लियर आपको बता दूं। ताजर जो हैं वो इस चीज़ को देखते हुए जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने आज ही 20 रुपए की चीज़ 60 रुपए की खरीदी। हाँ वो बता रहे हैं। पुलिस वाले भी मजबूर हो गए कोरोना से लड़ के, वो अब दुकानदारों से आके खर्चे लेना शुरू हो गए हैं। हर दुकानदार तरह अपनी लड़ाई दुकान नहीं के होगी। बाहर दुकान के बाहर आके बैठा है। इस तरह लड़े भट्टी साहब को जरा माइक दें। वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी करना चाहता है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, मुकम्मल लॉकडाउन हो। बट आप खालिद साहब के साथ हैं। जनाब नहीं मैं हाँ जी खालिद साहब के साथ कि इस आप बात चाहते से हैं इत्तेफाक कि करता हूं। मेडिसिन सेंटर भी बंद हो जाएं? और सर मेडिसिन वाला जुल्म कर रहा है। मेडिसिन वाले के पास शैम्पू भी मिलेगा, चले मेरे साथ। मेडिसिन के दाम बात भी क्या मिल कह रहे हैं हम? और सर उसकी ये आड़ में जुल्म देखे किया जाए। उसके वो अगर 6 घंटे दे रहे हैं। बिल्कुल भाट साहब, भाट साहब, आपका ये शो चलेगा। भाट साहब अगर आप चाहते हैं मेरे जैसा ताजर मेडिसिन दुकान पे साहब- बकरे लटकाए हो, टोका हाथ में पकड़ा और मुड्डी आगे रखी हो, आप दुकानदारों के इस लेवल और पे साथ लाना में और चाहते चीजें हैं। भी बिक रही हो। सर धोबी बैठे हैं, धोबी बैठे हैं, प्लम्बरों को ज्यादा मिल गई है, नाई बैठे हैं, कसाई बैठे हैं, वर्कशॉपें खुल गई हैं। क्या वहाँ कोरोना नहीं ये जाएगा? बड़े स्टोर को सब यार करने की देखिए आदत है। पता क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं अभी ना ये आपका ये प्रोग्राम जिस वक्त ऑन एयर होगा जुमे ना, को चलना है जी, जुमे जब को। चलना है तो मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ कि दुकानें खुल गई होंगी। क्यों भला? वो कैसे? कैसे? देखिए 20 से 25% आपका फूड रिलेटेड बिजनेस है, जी, ठीक ठीक है, वो पहले ही खुला है। मेडिकल रिलेटेड बिजनेस पहले ही खुला है। आज आपने तामीराती शोबा और छोटा छोटा सारा खोल दिया, ठीक है, ये भी कोई 40-45 के करीब इंडस्ट्री और उसके साथ रिलेटेड बिजनेस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि Soft हो गया। 50 से 60% बिजनेस जो है ना ये आपने खोल दिया हुआ है। अभी बाकी के 40% को कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखें प्रॉब्लम ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये हमें पता है ना, ये नहीं होना। अब हम क्या चाह रहे हैं कि अगर इसको रोकना है तो मुनासिब पैकेज दें। एक तो ये रुक जाएगा आपकी मंशा के मुताबिक गवर्नमेंट की, दूसरा जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी जो पीछे 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में जो कैश फ्लो शॉर्ट हुआ है वो कैश फ्लो जब दोबारा मईशत में इंजेक्ट होगा तो दुकानदार की दुकान चल पड़ेगी। हम ये चाह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा, Ending note ले लें। मेरी सिर्फ इसमें है कि दुकानदार जो है उससे उसकी SOPs बनाए जाएं। ये ना किया जाए इस तरह मजीद दो माल खुदा न ख्वासा ये कंट्रोल नहीं होना। अगर सिर्फ ताजरों क्या ये गारंटी है आपकी जानों कि को भी सिर्फ खतरा ताजरों है। में ही जो है पाया जाना? उसके हल हैं। हम कहते हैं कि तमाम मार्केटें जो SOPs गवर्नमेंट बनाए, जो मार्केट SOPs इम्प्लीमेंट बना करेगी वो करेगी। ताड़ी जानों असल भी खतरा है। जरूरत है, हम- असल जरूरत हम है कह कि रहे हैं अभी कि तक ये टेस्ट ही नहीं होना हुए। चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि थोड़ी इसमें कानून आपने इतना बड़ा कदम उठाया है और ये कदम आपको देख के अगर बाकी के ताजर उठाएं तो बहुत खुशी की बात है। ये सोचा क्यों आपने ऐसे? नहीं सोचा नहीं, सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे नहीं, सबको सोचना चाहिए। भट्टी साहब जी, आप अग्री करते हैं? अब ये इन्होंने एक तो मीर साहब ने कहा कि खुल जाएगा, जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा तब बिजनेस खुल गया होगा, यानी कि जुमे को, आज जुमे का अगर दिन हम तस्वुर करें तो जुमे को 8 बजे ये प्रोग्राम चल रहा है तो सब खुल गया होगा। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया हो, प्रिडिक्शन है उनकी। आपको क्या लगता है? इनका ख्याल है, मैं समझता हूँ कि नहीं खुलेगा। अच्छा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं ठंडे
दिमाग से और ठंडे दिल से काम हाँ, करते हैं। हाँ, वो समझते हैं Agreed। कि देखिए ज़िंदगी है तो फिर सही, जिंदगी है तो कारोबार है। जी हाँ, फिर सही। तो जिंदगी है, भाई माइक साहब, माइक 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 जी उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनकी बात कि बड़ी सी है, हमारे जिंदगी है तो सर कारोबार है। बात सुनो, वो सर जी सिर्फ जिंदगी हमारी है, जो खुले हैं उनकी जिंदगी नहीं। आप चाहते हैं जिन्होंने खोलो वो मर जाए। अच्छा हाँ, यहाँ तो थोड़ी सर- कंफ्यूजन है नाज़रीन। सर मेरी सिर्फ जो अर्ज है, हमारे जो दुकानदार हैं हम ये ताउन कर सकते हैं। सपोज एक दुकान पे एक बाप और बेटा है या दो भाई हैं, उनमें से एक बैठ जाए, एक के 6 मुलाजम है, उसे कहते हैं जनाब तुम 2 मुलाजमों को एक दिन बुलाओ, 2 को दूसरे दिन, 2 को तीसरे दिन। मेरा सिर्फ उसे मुतालबा ये है, ये जो हुकूमत आधा तीतर आधा बटेर कर रही है, उसे जो है ना टोटल एक जो है पेज पे आए। कर्फ्यू पहले भी लगे, हमने भी बचपन में देखा, आप भी छोटे से थे कल जब की मैं मुहर्रमों आपको में दावत कर्फ्यू देता लगा। हूँ, एक कल हफ्ते का आपने मेरे कर्फ्यू साथ लगा दें। विजिट करना है, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके देखा। पास इतने कस्टमर नहीं कभी आए जितने आजकल आ रहे आ रहे हैं। हैं। आप बड़े बात stores कर रहे चल हैं, रहे हैं, कंट्रोल कर बिल्कुल चल रहे हैं। इंसानी जानों से Agreed, खेला जा रहा है। agreed। ये हम कह रहे हैं Stores कि पे किसी rush को है। भी अपने घर से बाहर बट निकलने साहब, की इजाजत agreed। ना बट दें। साहब जिस बड़े तरह स्टोर पे आप रश है। अगर दें है। तो नहीं, मेरी बात सुने। मैं वही ये customer समझता हूँ जो फैलेगा अभी सब जगह बात पर। हमारे माशाल्लाह बड़े जितने लोग कर रहे हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि हर मार्केट के जो 2-2, 3-3, 6-6 यूनियंस बनी है ना, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, इनके लेटर पैड पे ना सबको हलफनामा दे दें। ये तो वैसे कि बड़ा जी, अच्छा काम कर रहे हैं, ये ये आप खूब हलफनामा आगे ले दे दें, जाएं। हलफनामा दे दें कि जी ठीक है जी हम जिम्मेदार हैं, हम दुकानें खोल देंगे। नहीं, ये अगर जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं FIR लेगा। होती है, कोई बंदा तो मरता है कोई तो वो ये- ये इनसे लेनी जरा चाहिए। भट्ट साहब, देखिए, भट्ट साहब, ये आज छोटे जो- ताजरों की बात कर रहे हैं ना, सारे छोटे ताजरों की बात कर रहे हैं, नहीं, कोई तो फिर जिम्मेदारी जो नहीं। छोटे ताजर की जिम्मेदारी भी तो लेना। 50% या 60% कारोबार आपने खोल दिया, ठीक है। अब देखें, अब आपने खोल दिया, अब आप ये कह रहे हैं 90% कारोबार खुल गया। आपने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन खत्म हो गया, ठीक है। ये जब आपका प्रोग्राम चलेगा, ये लॉकडाउन खत्म हो चुका खत्म हो गया है। ना। भट्ट साहब जाने से हम पहले एक चीज आपको भट्ट साहब। बताएं, हम एक काम करते हैं, फिरोजपुर रोड भी खुल गया, हर चीज खुल गई माशाल्लाह। हमारे जो शोरूम्स वाले हैं जो गाड़ियां उनको भी बेचते खोल हैं, दें। और जनाब नहीं, उनके पास बड़ी बड़ी जगहें हैं। जिस तरह फ्रूट मंडी में, सब्जी मंडियों में फलों के ढेर लगे होते हैं ना, शोरूम्स वालों को कहते हैं छोड़ो यार गाड़ियाँ, कि तुम लोग यहाँ सब्जी लगा लो, यहाँ फल लगा लो। और मैं सबसे अहम बात सर, भट्ट साहब सबसे अहम बात, हम ताजरों को कहा जा रहा है कि जनाब ताजर जो है हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हम कहते हैं जनाब जो आपने सीमेंट इंडस्ट्री को, बड़ा अच्छा खान साहब का ये है कि उन्होंने उन्हें सहूलतें दी, ताजरों को वही सहूलतें देना, उनको नहीं पूछा जाएगा ऐसा काला है, नाज़रीन, नीला है, आप सब्ज है। इसको conclude करें, और- ending करें इसको। और देखें, भट्ट साहब भट्ट उसका हाँ, ये उमरी साहब ने तो एंड कर छूट दिया, दीजिए। खुल गया। भट्ट साहब थोड़ा सा मेरी तरफ तो जाऊं, जो सीमेंट इंडस्ट्री को जो सहूलत दी गई है, वो ताजरों को वो सहूलत दे मिल दी गई। जाए। वो मीर साहब ने क्या दिया, सब खुल उन्हें गया। जो है उन्हें चुको। खुलने की नहीं सर, तो पहले कह रहा उन्हें हूं मुराद आपको उन्हें कि मुराद सारा जो दी पाकिस्तान जाए। खुला है, क्या चीज चाहिए, हर जगह पर हर चीज मिल रही है। नाज़रीन, आखिरी बात यह है भाट साहब, आखिरी बात यह है कि 72 साल इस ताजर ने टैक्स दिया है। ये जो अभी जो गवर्नमेंट तमाम चीज़ें बांट रही है ना, जिनको बांट रही है, गरीबों को, मुस्तकिन को, वो टैक्स का पैसे टैक्स का बांट पैसा, रही है। बिल्कुल, obviously, अभी पल्ले से वक्त थोड़ी आया है, लगा है। अभी वक्त आया है कि ताजर ये जो कमाऊ पूत हैं गवर्नमेंट के, इनको मरने ना दे, इनको लेके चले। नाज़रीन, सूरत हाल जो सी है वो बड़ी अजीबो गरीब सी है। एक छोटा सा हमने रिपोर्ट सी बनाई थी, और वो जो ताजर हैं हॉल रोड के बाबर महमूद साहब, उन्होंने किया था अपने लोगों को जो खोला था, क्या कहते हैं, कर्जा, उनका किराया माफ़ किया था, उनको भी आप देख लेंगे। आज बाबर भाई के पास यहाँ आने की, सबसे पहले इनके पास आने की वजह ये है कि इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है। एग्जाम्पल ये है कि इन्होंने कहा है कि मेरे और मेरी फैमिली के पास जितनी भी दुकानें हैं, जिनके ये लैंडलॉर्ड हैं, जिनकी ये किराया लेते हैं, उस तमाम के किराए जो उनसे हैं हमने माफ़ कर दिए हैं। कितने अरसे के माफ़ किए हैं वो हम इनसे पूछते हैं। कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, और ये कदम आपको देख के अगर बाकी के ताजर उठाएं तो बहुत खुशी की बात है। ये सोचा क्यों आपने ऐसे? नहीं सोचा, नहीं सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे नहीं, सबको सोचना चाहिए। मुश्किल की इस घड़ी में जिस वक्त वो हकीकी तौर पे परेशान है, और मैंने उनको देखा, उन्होंने फ़ोन किए, रब्ते किए, और सबसे ज़्यादा परेशान ही इसी वजह से हैं कि दुकानें खुलेंगी, खुलते साथ हमें सबसे पहला मैसेज जो है ना किराए का, वो कैसे दिया जाए। तो जो हम अल्लाह से तो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे बहुत माफ़ियाँ मांग रहे हैं, लेकिन असल माफ़ी तो मैं समझता तब होगी
जब हकीकी तौर पे अल्लाह के बंदों को राजी किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात, अल्लाह के बंदों को फेवर किया कितने महीने का किराया आपने छोड़ा? ये 1 माह का किराया माफ़ कर दिया है। अब आगे जाके थोड़े दिन बाद देखेंगे वो हालात के मुताबिक इंशाल्लाह ताला लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। ये मेरा और मेरी फैमिली का वादा है इंशाल्लाह ताला। हकीकत में मेरी जो सोच है ना, या हमारी जो सोच है, मैं समझता हूँ मैं अगर अपने मुलाजमों को तनख्वाहें दे के कोई आसान नहीं कर रहा, अगर सालों साल से वो हमें कमा के दे रहे हैं, अगर 2-4 महीने की उन्हें तनख्वाहें बगैर काम किए भी दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे जो सीपर है वो हकदार है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हकदार है, ये जो लोडर सारी उम्र कमाया ही है, तो अब थोड़ा सा लगा तो देंगे मैं तो क्या समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी को माफ़ी से पहले जो मालकान है, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, उनको सबसे पहले इस माह का किराया 100% छोड़ना चाहिए, फिर माफ़ी मांगे तो इंशाल्लाह कबूल होगी। हार रोड में हमारे चंद दोस्त है, मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं उनका नाम लेके रिक्वेस्ट करूं, खुदारा आप तो सारा हार रोड जानते हैं आप, और आप हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और सरमायादार भी हैं, और आप दुकानों के अच्छी खासी दुकानों के मालिक भी हैं। मेहरबानी करके आप लोग जुर्रत करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, ऐलान करने की ज़रूरत है। हमने ये ऐलान बार बार इसलिए करने हैं कि हम समझते हैं कि ये मैसेज हार रोड से निकलकर पूरे पाकिस्तान के ताजरों के लिए फ़ायदेमंद हो। इस वक्त अगर हम देखें तो हम सब की हर चीज़ मिट्टी बन के पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है। अगर अल्लाह ने ऐसे तौफीक दिया तो फिर ये असल हालत में आएगी। ये हुकूमत से मैं ये कहना चाहता हूँ, ताजर इसलिए भी परेशान है कि जब हम टीवी के आगे बैठे होते हैं, घर में बैठे होते हैं, तो मुकम्मल लॉकडाउन और कोरोना होता है। जब हम सड़कों पे आते हैं, रोड पे देखते हैं, तो आप देखें ऐसे जैसे पूरे लाहौर पे लॉकडाउन नजर नहीं आएगा, कोई लॉकडाउन कंट्रोल किया जाए इसे, कोई लॉकडाउन नजर नहीं आता। सूरत हाल ये है कि हमारे दरमियान में फासले बढ़ गए, लेकिन हमारे दिल करीब आने चाहिए। ये वो वक्त है कि हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। जो बड़ा ताजर है उसको छोटे ताजर के साथ जाके ज़रूर खड़ा होना चाहिए, और उसको बात ज़रूर करनी चाहिए कि ये इस वक्त जो घड़ी है ना, इसमें जितना आपने कमाया ना वो लगा दें। क्योंकि वो पहले भी एक दफ़ा मैंने कहा था कि अगर सारे मर गए तो तुम जिंदे रह के की करोगे। तो मेला तो लोगों नाल ही होंदा है, तो मेले तो लगे रहने चाहिए ने, मेले जिहड़े ने अच्छे लगते हैं, जूंदियां दे नाल बारां होंदियां ने। करने वाली बात है यहाँ पर वो इस वक्त ये है कि तमाम ताजर जो उनसे थे वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि गवर्नमेंट को रिलीफ देगी तो हम गवर्नमेंट के साथ ताउन करने को तैयार हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो फैसले ले रही है, जो फैसले आ रहे हैं, वो कन्फ्यूजन से भरपूर हैं। क्योंकि अगर जिस तरह मीर साहब की अगर बात मानी जाए तो बिजनेस तो सारा खुल चुका हुआ है, यानी कि लाहौर के अंदर भी अगर आप किसी भी सड़क पर निकल जाएँ, दिन के वक्त निकल जाएँ, आज के दिन जिस दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आज के दिन भी सड़कों पर उसी तरह रश है। लोग जो उनसे हैं इशारों पर बहुत बेतहाशा खड़े हुए हैं, और जो लोग पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं वो भी परेशान है कि हम रोकें कि ना रोकें। तो पॉलिसी जो सी है वो कन्फ्यूजन का शिकार है हर जगह पे कि आप एक पॉलिसी नाफिज कर ही नहीं पा रहे, और हमें भी ये पता नहीं चल पा रहा कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है और करना क्या चाह रही है। लेकिन इस तमाम की तमाम कन्फ्यूजन में जो सबसे बड़ी हकीकत है वो ये है कि कोरोना जो सा ये जानलेवा वायरस है, इससे जान जा सकती है। अब किसने कितना बचना है, किसने कितना खुद को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, ये आप पे मुनसर है। और आपको इसी नोट पे छोड़े जा रहे हैं कि जब कभी आपको लगे कि मुश्किल घड़ी आ रही है और अल्लाह ताला ने आपको सकत दी है, तो आगे बढ़ के उसका हाथ ज़रूर थामें। हाँ, ये हाथ सिंबॉलिकली थामना है कि उसकी मदद ज़रूर करें जिसकी आप कर सकते हैं, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।